अध्यात्म का मतलब है कि हमारे प्राणों का विस्तार पूरे संसार में हो, पूरे ब्रह्मांड में हो, पूरे देश में हो। हमारे लिए सब एक ही मां, जो तुम हो वैसी दूसरी मां है, तुम जैसे पिता हो वैसे दूसरे पिता है। उनकी आंख में आंसू है तो हमारे आंख में भी आंसू है। और ये अध्यात्म का विस्तार, ये अध्यात्म, धर्म को अध्यात्म अंतर समझा रहा हूं। धर्म हमारे जीवन में जरूरी है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदू हूं, इस बात का गर्व है मुझे, मगर मैं दूसरे धर्मों को भी घटिया ढंग से नहीं देखता हूं। महात्मा गांधी ने भी यही कहा है कि इस बात का मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, मगर यह नहीं है कि दूसरा धर्म बिल्कुल खराब है, ईसा मसीह ठीक नहीं है या मोहम्मद साहब ठीक नहीं, ये मेरा मतलब नहीं है। वो भी अपनी जगह सही है, हमने उनका ज्ञान प्राप्त नहीं किया। हमने राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, महावीर के प्रति ज्ञान प्राप्त किया, चिंतन किया। ये जीवन का जितना विस्तार तब हो पाएगा जब हमारे अंदर से क्रोध खत्म हो जाएगा, जब अहम खत्म हो जाएगा। दो तत्व जो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, 5 तत्व अपने आप में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम तो हम कहते जरूर हैं कि हमें अब कोई काम भावना नहीं है या अब हमें कोई लोभ नहीं है, हम कहते हैं, मगर मूल रूप से वो समाप्त होता नहीं है। राजस्थान में आप राजस्थान देखेंगे, वहां पर ठाकुर लोग होते हैं, राजपूत होते थे सन 47 से पहले, तो उनके छोटे छोटे राज्य होते थे, 5-10 गांव उनके अधीन या 50 गांव या 2000 मील का जो एरिया होता था उसके वो राजा होते थे। ऐसे कम से कम 3000 राजा थे। कोई 5 गांवों का राजा था, कोई 25 गांवों का राजा था, कोई 500 गांवों का राजा था, कोई महाराजा थे, पर राजा ही राजा थे सब। और उन राजाओं का काम यह था कि कैसे जनता से वसूल किया जाए, कैसे आराम से रहा जाए। उनके अलावा उनके मन में कोई चिंतन था ही नहीं। उनको बड़ों को राजा कहते थे, छोटे को ठाकुर साहब कहते थे। आज भी आप गांवों में वहां गए नहीं है कभी, देखें तो आज भी उन ठाकुरों की ठसक और बातचीत और ऐसा ही है कि बस अब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ है नहीं ज्यादा, मगर ठसक खत्म नहीं हुई। तो मैं सन 47 से पहले की बात कह रहा हूं कि एक बहुत बड़े ठाकुर थे। उन्होंने सोचा कि बहुत जिंदगी में पाप कर लिया, बहुत चिड़ियाएं मार दी, बहुत मांस खा लिया, हजारों मुर्गाबियों को खत्म कर दिया, क्योंकि हम ठाकुर हैं। एक बार हरिद्वार जाकर के आ जाएं और सब पापों को धो के आ जाएं। फिर एक बार धोके, अब तक जितने पाप किए वो तो धोके आ जाएं, फिर बाकी पाप करते रहेंगे, फिर एक बार चले जाएंगे। वो चले गए। गांव वालों का अब हम हरिद्वार जा रहे हैं। उनका ठाकुर साहब अब क्यों हरिद्वार जा रहे हैं? अरे नहीं, बस बहुत हो गया, हमने बहुत चिड़ियाएं मारी, बहुत तकलीफ देखी, बहुत लोगों को सताया, तुम लोगों को लूटा, अब हमने वैराग्य आ गया है, अब हम हरिद्वार जाएंगे। अच्छा महाराज जाइए। वो अपने 15, 20, 25, 50 आदमियों को, रानियों को, महारानियों को लेकर के और हरिद्वार आए। हरिद्वार में स्नान वान किया। वहां के पंडित ने कहा कि यहां आप कोई चीज छोड़िए, यानी जैसे कोई स्त्रियां जाती है तो आज भी, पहले भी ऐसी प्रथा थी कि मैं अब आज से आलू नहीं खाऊंगी जिंदगी भर, या मैं शक्कर नहीं खाऊंगी, या मैं गुड़ नहीं खाऊंगी, ऐसी एक चीज छोड़ देते थे हरिद्वार जाने पर। ठाकुर साहब को कहा पंडित ने, आप कोई चीज छोड़िए। क्या छोड़े? क्यों, खाने का शौक तो बहुत। अब कह दूं गुड़ छोड़ दूं और कल गुड़ का हलवा बने तो फिर कैसे चलेगा? ऐसा चलेगा नहीं। गुड़ भी छोड़ नहीं सकते, शक्कर भी नहीं छोड़ सकते, शराब भी नहीं छोड़ सकते। पंडित का महाराज कुछ छोड़िए, एक चीज छोड़नी पड़ती है। उनका चलो क्रोध छोड़ दिया, आज से क्रोध नहीं करेंगे। पंडित ने सोचा वो क्रोध साला करे नहीं करे, अब कोई चीज छोड़ दी थी तो 5 किलो गुड़ भाई पंडित जी को दे। जो छोड़ते थे तो 5 किलो वो चीज तोल के देते थे। पंडित ने सोचा साहब साला कुछ मिले तो नहीं, अब क्रोध छोड़ दिया, ये चीज भी बहुत ऊंची चीज निकली। उनका महाराज आपकी जैसी मर्जी, कोई खाने पीने की चीज, अरे नहीं हम ठाकुर हैं साले, तुम समझते नहीं है। क्यों महाराज? अच्छी, जैसी आपकी मर्जी। वापिस वहां से वो गांव आए। गांव आने पर गांव के बाहर उनका स्वागत सत्कार हुआ और बैठे। ठाकुरों को पहले अम्ल वहां बहुत बांटते थे, पूरे गांव वाले आते थे, उनको अम्ल खिलाते थे। आज भी वैसा ही होता है, अम्ल बांटा गया। तो गांव वालों ने पूछा कि महाराज आप हरिद्वार गए, बहुत हमारे धनभाग कि आप हमारे महाराजा, और हरिद्वार जाकर के आए, आपने क्या छोड़ा महाराज? उनका बस बच्चे क्रोध छोड़ दिया, आप क्रोध नहीं करेंगे, बस देख लिया। तो महाराज आपको इतना क्रोध आता था, 2-2 मिनट में आप बंदूक उठाते थे, अब क्रोध छोड़ दिया। अरे बस हरिद्वार चले गए, परिवर्तन हो गया पूरा शरीर, मन प्राण सब बदल गए, क्रोध करेंगे नहीं। वहां एक नाई भी बैठा हुआ था पास में।
नाई ने 5-7 मिनट 10 मिनट और बीते तो नाई खड़ा हुआ कि महाराज क्षमा करें, क्षमा गणी महाराज। मैंने कहा क्या बात है, क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि वो तो रैयत है, उनकी जनता थी। वे तो महाराज ऊपर बैठे हुए थे अकड़ करके कि महाराज एक बात पूछनी है, बुरा नहीं माने तो। क्या पूछ कि महाराज हरिद्वार में आपने क्या छोड़ा? उनका कह दिया तुझे क्रोध छोड़ दिया, अब क्रोध नहीं करेंगे। कि महाराज वापस बैठे। फिर बातचीत होने लगी कि मार्ग में ऐसे गए तो फिर मार्ग में ये तकलीफ हुई, तो फिर दिल्ली के आगे गए तो दिल्ली की जनता ऐसी कि हम तो दिल्ली को पहचान नहीं पाए, अब किधर जाएं। जितने फिर वो नाई खड़ा हुआ 15-20 मिनट बाद कि महाराज क्षमा घड़ी अंदाता हजूर, एक बात पूछनी है। क्या पूछ? कि महाराज आप हरिद्वार गए, क्या छोड़ा होगा? उनका साला तुझे एक बार कह दिया कि क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध छोड़ दिया, अब नहीं क्रोध करेंगे, समझा कर। तू छोटी बुद्धि का आदमी है। फिर 5-7 मिनट बुद्धे कि बस वहां से फिर भी हमने हिम्मत नहीं छोड़ी, दिल्ली के आगे गए तो दिल्ली के आगे मुजफ्फरनगर आया, फिर रेवाड़ी आई, ये आया, फिर आकर के हरिद्वार चले गए। घबराए नहीं हम भी ठाकुर थे, ऐसा किया। फिर 15 मिनट में फिर वो नाई खड़ा हुआ। अंदाता क्षमा गणी हजूर, एक बात बोल। कई बात है कि महाराज आप हरिद्वार पधारिया? तो हाँ कि महाराज मैंने क्या छोड़ा? ये साला छपनिया बदमाश उल्लू का पट्टा और लिया जूता हाथ में, पीछे दौड़। तो महाराज समझ गया आपने क्या छोड़ा, समझ गया। क्रोध करके आप पीछे दौड़ रहे हैं, अगर कह रहे हो क्रोध छोड़ दिया, हम क्रोध छोड़ नहीं पाते। हम कहते जरूर है, छोड़ना और कहने में डिफरेंस है। और जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक अंदर भरा हुआ क्रोध और अहंकार है, तो फिर उस जगह आप धर्म को कहां धारण करेंगे? फिर ज्ञान को कहां धारण करेंगे? फिर किस जगह पर आप चेतना को धारण करेंगे? जब तक आप मानसिक रूप से परिवर्तन नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में अध्यात्म का विस्तार नहीं हो पाएगा। और जब तक अध्यात्म नहीं है, तब तक जीवन में आनंद की उपलब्धि भी नहीं है।